पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आज के वचन संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 21 से लेकर 24 से लिए हुए हैं। और आज के वचनों में हम सुनते हैं कि प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से आनंदित होकर वो अपने पिता को धन्यवाद देता है। जब प्रभु यीशु के शिष्य उनके पास लौट कर आते तो तब उन्होंने उनसे कहा था किस तरह से उन्होंने प्रभु यीशु के नाम पर चमत्कार किए, प्रभु यीशु के नाम पर उन्होंने दुष्ट आत्मा को निकाला। और तब प्रभु यीशु अपने पिता को धन्यवाद देते और कहते हैं कि धन्य है पिता कि तूने ये रहस्य साधारण लोगों को प्रदान किया है। ये रहस्य तूने अमीर लोगों को नहीं, समझदार लोगों को नहीं, बुद्धिमान लोगों को नहीं, बल्कि साधारण लोगों को तूने इसको प्रकट किया है। और इसीलिए प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर वो ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन आज हमें चाहिए। अगर ईश्वर की योजनाओं को जानना है, ईश्वर के रहस्य को जानना है, कृपा को पाना है, तो आज हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। माता मरियम ने प्रभु यीशु के वचनों पर विश्वास किया। उन्होंने गब्रिएल दूत को संदेश को अपनाया और उसने कहा कि मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। गब्रिएल दूत ने उसे कहा था कि तू पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है। जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते तब हम ईश्वर के रहस्य को जानते हैं। माता मरियम ने ईश्वर के रहस्य को जाना था। जब हम रोशनी माला करते, उस रोशनी माला में ना केवल हम अपने विनंती या हमारे निवेदन को ईश्वर के सामने रखते, बल्कि हम ईश्वर के रहस्य को जानने की कोशिश करते। रोशनी माला में ईश्वर के रहस्य छुपे हैं। आनंद के भेद है, दुख के भेद है, ज्योति के भेद है, महिमा के भेद है। ये ईश्वर के रहस्य है। हम ईश्वर के रहस्य को अगर समझना है तो जानना है तो हमें परिपूर्ण होना है। जब हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते तब हम ईश्वर के रहस्य को जानते। माता मरियम परिपूर्ण थी और उसीलिए वो प्रभु यीशु के बारे में जानती थी। पहला चमत्कार जब हुआ तब माता मरियम ने उसे कहा था जाओ, वो जो कुछ कहेगा आप करो। जब आखिरी चमत्कार प्रभु यीशु का था पुनरुत्थान, हम कई सुनते हैं कि माता मरियम किसी कब्र के पास जाकर रोई थी, क्योंकि वो उस रहस्य को जानती थी कि प्रभु यीशु का पुनरुत्थान होगा। और इसलिए अगर हमें ईश्वर के रहस्य को जानना है तो आज हमें ईश्वर की पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना जरूरी है। तो चलिए हम प्रार्थना करते, हम पश्चाताप करते और हम लोग बाइबल के वचनों को पढ़ते ताकि हम पवित्र आत्मा को ग्रहण करें और ईश्वर को अच्छी तरह से समझ सके, उनके रहस्यों को समझ सके। इसके लिए हम ईश्वर से विशेष कर प्रार्थना करते और आज के वचनों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि में थी अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन।